कुलदीप सिंह है और मैं इस वीडियो में आपको एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊँगा। मैंने 3 बार एग्जाम दिया है, मेरा अभी फाइनली मेरे पास ग्रीन कार्ड है और मेरे वाई ग्रुप में 48 मार्क्स थे, 48/50। तो मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा, कोर्स बताऊँगा, किससे मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, कैसे सब किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है वाई ग्रुप का, उसमें बेसिकली 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, और उसमें 45 मिनट का टाइम मिलता है और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और 20 मिनट्स के होते हैं, रागा में 30 क्वेश्चन 25 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, फिर सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में बेसिकली ये 4 वोकैब्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ इन 5 चीज़ों में से 4 क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूट, फॉर एंड टू, साइन ऑफ एंड करेक्ट स्पेलिंग। इन 4 में से 5 में से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पैसेज में 4 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन जो है तो वोकैब का हो सकता है, तो वोकैब के टोटल 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इनमें से 1 क्वेश्चन पर टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर एक क्वेश्चन, जैसे कि कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव वाला और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, तो कुछ फिक्स टॉपिक थे, इनमें से 2 क्वेश्चन आने ही कंफर्म है, 2 क्वेश्चन कंफर्म है इसके। ठीक है, और फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन होती है कुछ फिक्स वाली, उनका एक क्वेश्चन पक्का होता है। आर्टिकल्स का एक क्वेश्चन पक्का होता है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है एरर फाइंडिंग आता है, मतलब फाइंड एरर वाले में से, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं मॉडल्स का एक फिक्स मॉडल होता है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। तो रागा की बात करते हैं। रागा में 3 चीजें आती हैं, जीके, मैथ्स जो कि 10th लेवल की होती है, और रीजनिंग। ठीक है, जीके की बात करते हैं। जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनमें से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। फिक्स नहीं होता है कि कितने में से आपकी शीट पे डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स 1 या 2 आता है, और इनमें इनका ओवरव्यू पढ़ना होता है, यानी कि आप डीपली थोरोली पढ़ लेते हो। वो कोई आपको एसएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप था पहले था, उससे लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो आपको जीके भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के लिए ये टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले आप जब भी अगर बिगिनर हो, चाहे तो आप एडवांस हो, प्रो हो, कुछ भी हो, सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, सिंपल इंटरेस्ट और ये वर्क टाइम टेबल, सिर्फ एक टॉपिक से इतने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। ये बेसिक है इन सभी टॉपिक्स का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप इंपॉर्टेंस की अगर देखें तो वर्क टाइम टेबल, ट्रेन एंड बोर्ड, स्पीड टाइम, एलसीएम और एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये अपने होंगे स्टैटिक्स। अभी हम इन टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं जो कुछ नए ऐड हो गए। इन 3 टॉपिक्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा जा रहा है अभी, हाई लेवल, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये आपके 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स एकदम कंफर्म कर लेना, ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके। ठीक है, फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सीरीज, अल्फाबेट या न्यूमेरिक, जो भी हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहा है अभी। उसमें पहले जो बैंकिंग लेवल की वजह से उसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट या फिर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, इन 2 का क्वेश्चन आता है। कोडिंग की कोडिंग एनर्जी, क्लॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एंगल पूछ लेते हैं, इतनी 820 क्लॉक का एंगल लिखना था, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज ऑफ टाइम, इनमें से एक क्वेश्चन आता है कंफर्म। ठीक है, और टोलेज लिंकेज का रिलेशन पूछ लेते हैं, और डिक्शनरी ऑर्डर अरेंजमेंट, बहुत सारे वर्ड्स दे देगा, इनमें से डिक्शनरी के ऑर्डर में उनको अरेंज करो। ये कुछ स्टैटिक टॉपिक्स थे, और में नोट, पजल, वेन डायग्राम, ये सब स्टैटिक थे। अभी ये 3 टॉपिक्स जो हैं, ये 3 टॉपिक्स ये अभी न्यू ऐड हुए हैं। इनमें से ये तो काफ़ी पुराना ही था, बट ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये नए ऐड हुए हैं। एसएससी लेवल का आता है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और रही बात नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल की बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल
ये 4 टॉपिक्स, 4 ऐसे ट्रेंड जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसके 4 या 5 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं या आप अच्छे से मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हो। लास्ट में हम बात करते हैं बुक्स की कि कौन सी बुक्स से पढ़ाई करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से मॉक टेस्ट करने हैं, कहाँ से रिवीजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की केडी कैंपस जिसको लिंक्स टू पैराग्राफ बोलते हैं, उससे थ्योरी पढ़िए और प्रैक्टिस के लिए आप यूसेंट पढ़ लीजिए। बाकी अनुज सर का तो क्या ही कहना, परमार डिफेंस नाम से चैनल है यूट्यूब पे, परमार डिफेंस। ये चैनल है उनका यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप भी है इसका, वहाँ से पढ़िए, उनका कोई भी मुकाबला नहीं है इस चीज़ में। बाकी मैथ्स की बात करते हैं तो रीजनिंग मैथ्स रामनिवास माथुर से पढ़ लेना, क्योंकि बुक्स तो हज़ारों मिल जाएंगी मैथ्स की आपको, बट उसके अंदर सोल्यूशन होगा काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, उसमें आपको समझ में आए या ना आए, बट एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मांगते। एग्जाम में सिर्फ हमें स्टिक आंसर चाहिए जो कि हमारी स्पीड से मिल सकता है, और स्पीड ट्रिक से होती है, ट्रिक इसके अंदर बहुत बड़ी पड़ी है। तो ये बुक मैं प्रेफर करूँगा, सजेस्ट करूँगा, और प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स जितनी ज़्यादा हो सके, क्वेश्चन लगाइए मैथ्स के, पर डे आपको एक टॉपिक क्लियर करना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग और जीके परमार से मैं बता रहा हूँ, बस वहीं से कर लो, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्टिक टू द पॉइंट पढ़ाते हैं सर, टू द पॉइंट रेलेवेंट कंटेंट है, और ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा ग्रंथ दे दिए पढ़ते रहो, उनको रखते रहो बैठ के, ऐसा नहीं है। हमें ज्ञाता नहीं बनना है, वैसे तो एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, और एग्जाम क्लियर इससे हो जाएगा आराम से, ठीक है। और अगर रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग की बुक आएगी राकेश यादव की, रीजनिंग राकेश यादव, इसकी रीजनिंग की बुक आएगी, उसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं एग्जाम और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा है उसे डेली प्रैक्टिस करो। आप टॉपिक कंप्लीट करो, टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट लगाओ, डेली रिवीजन करना है, पार्ट्स में, मतलब पार्ट्स में रिवीजन करना है, पार्ट्स में रिवाइज करना है। आज इतना कर लिया, कल इतना कर लिया, परसों इतना कर लिया, ये नहीं कि आज आपने इतना कर लिया फिर 4-5 दिन पढ़े नहीं, फिर इतना कर लिया फिर आज 4-5 दिन पढ़े फिर इतना कर लिया, वो यूजलेस होगा, उससे कोई वो नहीं निकलने वाला। आप डेली छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, आपका सेक्शन कंप्लीट होता है, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराइए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो ऑफलाइन टेस्ट देते रहते हैं, बट ऑनलाइन वाले में उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके। टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, परमार अकेडमी में काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ बता रहा हूँ, पीडीएफ बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो एनालिसिस होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, आपको पूरा करने की आपने गलती कहाँ पे की, कहाँ पे आपने टाइम ज़्यादा लगाया, कहाँ पे आपने वो सब किया, तो ये सब देख लेना। और वहाँ पीडीएफ जीके के लिए बता रहा है, जीके इसी से आएगा पूरा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी के उसकी करिए, देखिए आप पढ़ सकते हो, आपने स्टडी नोट्स कहीं से पढ़ सकते हो, बट आई प्रेफर दिस, मैंने यहीं से पढ़े, ठीक है। और लास्ट के बाद कहते हैं एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो ग्रामर का सेक्शन होता है वो सबसे पहले करना है आपको, ग्रामर का सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना, एरर फाइंडिंग वाले, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले, ठीक है। फिर उसके बाद फिर चलना वोकैब्स की तरफ, फिर आना है पैसेज की तरफ, क्योंकि पैसेज टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन में और पूरा रीड करने में टाइम लगता है, तो पैसेज हमेशा लास्ट में करना होता है, कहीं भी हो पैसेज हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है। उसके बाद हम रागा की बात करते हैं। रागा में सबसे पहले जीके करो, जीके में आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड पर क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो नहीं आता तो लेके बैठने से कोई मतलब नहीं, उसे स्किप करो, आगे देखो। फिर रीजनिंग की क्वेश्चन की तरफ चलो, जो कि इजी हो, छोटे हो, कम टाइम में सॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लास्ट में मैथ्स में जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं वो करो। फिर चलो नॉन वर्बल की तरफ, नॉन वर्बल वाली फिगर वाली क्वेश्चंस, वो सबसे लास्ट में करने होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो हमेशा गलत होगा, हमेशा उन क्वेश्चंस को लास्ट में करो, टाइम तो पूरा अच्छे से समझ के करना होता है, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसमें मतलब टाइम लगता है, उनको हमेशा लास्ट में करना होता है, और स्किप भी कर दो कोई बात नहीं, बट आपको हमेशा टारगेट नहीं चलना है कि मुझे इंग्लिश में जितने टारगेट है 70 करने हैं, 80 करने हैं, रीजनिंग में कितने करने हैं, 30 से 25 करने हैं, 27 करने हैं, जितने भी करने टारगेट लेके करो, टारगेट सेट करो पहले से ही। ये नहीं कि मुझे 55-50 करने हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग को भागे जाओ, नेगेटिव वाले का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी एक फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन,
अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर एक्यूरेसी नेगेटिव है तो आपके मार्क्स उससे कम हो जाएंगे। एक्यूरेसी कैसे बेटर करें? जो क्वेश्चन आता है सिर्फ उसे ही अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उसमें तुक्का नहीं मारना, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है। और लास्ट में जो भी आप जहाँ से पढ़ो, कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं प्रमोट करने के लिए किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मैंने परमार्शल से पढ़ा था, मेरे पास जो बुक्स थी मैंने आपको बता दी है, जितने भी नोट्स वगैरह थे वो सब मैंने डेली रिवाइज किए, मॉक टेस्ट लगाए, पीटीएस लगाई, पीडीएफ लगाई, मेरे 48/50 एक मार्क में, और फाइनली मेरा ग्रीन कार्ड था, आपको दिखाया था मैंने। अभी आपको कोई सजेशन हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ क्वेरी हो, इनसे रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।